बच्चों, आज आपका दूसरा चैप्टर शुरू होता है संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। इस चैप्टर में पहले चैप्टर की जो परिभाषा है सेट की परिभाषा, वो यहाँ पे हम उसका प्रयोग करेंगे कि आप अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि सेट क्या होता है और किसी भी सेट के कितने सबसेट होते हैं। तो चैप्टर रिलेशन और फंक्शन को शुरू करने से पहले आपकी कुछ परिभाषा है समुच्चयों का कार्तीय गुणन, जिसे हम कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। डेफिनेशन है, दो सेट्स हैं आपके पास ए तथा बी, उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप ए क्रॉस बी से डिनोट करेंगे। इसमें बी क्रॉस ए भी नहीं हो सकता। यदि आप ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे तो ए क्रॉस बी ही होगा। जब आप बी और ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे तब बी क्रॉस ए होगा। यानी जिस सेट को यहाँ पहले बोला जा रहा है उसको पहले ही लिखें, इसे प्रदर्शित करते हैं, ए क्रॉस बी से प्रदर्शित करते हैं और इस प्रकार परिभाषित करते हैं। ये इस प्रकार परिभाषित करेंगे कि सेट ए है, सेट बी है, तो ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप लिखेंगे ए क्रॉस बी। इसे डॉट से भी नहीं दिखा सकते, क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहाँ क्रॉस ही दिखाना होगा, ए क्रॉस बी। तो आप क्या करेंगे, पहले सेट का एक एलिमेंट लो एक, और इसके सभी एलिमेंट के साथ इसे जोड़ दीजिएगा। यानी एक को हम ए के साथ भी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक ए, ठीक है, एक बी, यानी 1A 1B। ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट बनाने हैं आपको, यानी पेयर में बनाना है, एक इसका एलिमेंट लेके एक इसका, और जितने भी संभव प्रकार हो सकते हैं। तो 1 को आप इसके दोनों एलिमेंट के साथ ले सकते हैं, तो पेयर क्या बनेगा, 1A और दूसरा 1B। इसी तरीके से 2 को लेंगे, 2A 2B, 3A और 3B। तो यहाँ A क्रॉस B के जो एलिमेंट है वो इस तरीके के एलिमेंट नहीं है जैसे आपके यहाँ पे एक सिंगल कंपोनेंट में रखे हैं। यहाँ दो कंपोनेंट के एलिमेंट बनेंगे, ए क्रॉस बी के एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट बन रहे हैं, और जिसमें 1 को कहेंगे हम फर्स्ट कंपोनेंट और ए को कहेंगे सेकंड कंपोनेंट। हर एक ऑर्डर्ड पेयर में इसी तरीके से बोला जाता है। ये फर्स्ट कंपोनेंट है 2 यहाँ पे, और ये ए है, ये सेकंड कंपोनेंट है, ठीक है। अब इसको बाय डेफिनेशन ये भी समझ सकते हैं कि ए क्रॉस बी में जो ऑर्डर्ड पेयर है, जैसे कि आपने यहाँ देख लिया, जो जितने भी फर्स्ट कंपोनेंट हैं वो किसके हैं, जो पहला सेट है उसी के हैं। जितने भी सेकंड कंपोनेंट है वो किसके हैं, जो सेकंड सेट है। तो ऐसे ही हमने यहाँ परिभाषित कर दिया कि ए क्रॉस बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट आएंगे। एक्स वाई होगा, एक्स को हमने फर्स्ट कंपोनेंट से, वाई को हमने सेकंड कंपोनेंट कहा है। ये एक्स फर्स्ट कंपोनेंट है तो किस सेट को बिलोंग करेगा, किस सेट के अंदर होगा, ए सेट के अंदर, पहले सेट के अंदर, ठीक है। और जो y है सेकंड कंपोनेंट है, ये किस सेट के अंदर होगा, ये b सेट के अंदर होगा। वो इसी चीज को हमने आगे यहाँ पे दिखा भी दिया है। सेकंड पॉइंट आपको ये नोट करना है कि ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट है उनकी संख्या कितनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, जो किसके इक्वल होगा, जो ए के एलिमेंट है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, और जो बी के एलिमेंट है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। इन दोनों के एलिमेंट को आपस में गुणा करोगे तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट की संख्या पता चल जाएगी। जैसे ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 3, बी के अंदर कितने हैं, 2, 3 और 2 को गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, तो इसके अंदर 6 एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5 6। तीसरा पॉइंट आप समझ रहे हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में क्या रिलेशन होगा, कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए आपस में इक्वल नहीं होंगे, यानी जरूरी नहीं है। ए और बी इस तरीके के सेट आ रहे हैं आपके कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में इक्वल हो जाए, लेकिन ये हमेशा नहीं होंगे। हम यही कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये अलग सेट होता है, ये अलग होता है। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं, ए सेट है, बी सेट है, ए क्रॉस बी आपने ये सेट बना लिया। अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट हैं इनको आप ड्रॉ कर सकते हैं एक्स वाई प्लेन में, एक एक्स एक्सिस खींच ली, एक आपने वाई एक्सिस खींच ली। अब यह 1 3 आप जानते हैं कि एक्स वाई प्लेन में किस तरीके से आप इसे ढूंढ सकते हैं। तो 1 3 आपको कहाँ मिलेगा, 1 कहाँ चलेंगे, एक्स एक्सिस पे 1, 3 कहाँ चलना है, वाई एक्सिस पे। तो जहाँ आपने पहले 1 चल दिया है उसके बाद ही आप ऊपर 3 पॉइंट लेंगे, 3 यूनिट डिस्टेंस लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 और 3। तो ये पॉइंट आपका 1 3 हो गया। 1 4, 1 यही रहेगा, 3 यहाँ तक था, 4 ऊपर, तो ये पॉइंट आपका 1 4 है। 2 3, अब आपको एक्स एक्सिस पे 2 डिस्टेंस लेनी है, वाई एक्सिस पे 3, और पॉइंट देखिएगा कहाँ मिलता है। तो 1 2 ऊपर 3 चलेंगे आप, 1 2 और 3, ये पॉइंट आपका 2 3 है। उसी प्रकार 2 4 ये पॉइंट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं जो ए क्रॉस बी के एलिमेंट है 1 3 1 4 2 3 2 4, उनकी पोजीशन कि वो कहाँ आपको मिल रहे हैं वो आपने ढूंढ लिया है।
इसी प्रकार आप बी क्रॉस ए सेट बनाएंगे, यानी आपने इस बार क्या किया, बी सेट को हमने पहले लिख लिया, ए सेट को हमने बाद में लिख लिया। अब आप बनाएंगे बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए सेट आपके यहाँ इस प्रकार बनेगा। 3 को 1 और 2 दोनों के साथ लेना है, 3 1 3 2। उसके बाद 4 को दोनों के साथ लीजिएगा, 1 और 2 के साथ, 4 1 4 2। अब इन एलिमेंट्स को फिर से आप एक्स वाई प्लेन में ढूंढेंगे कि ये कहाँ आपको मिलते हैं। 3 1, तो यानी एक्स एक्सिस पे 3 डिस्टेंस, वाई पे 1, तो हो जाएगा 1 2 3 और 1 ऊपर वाई की डिस्टेंस, तो ये पॉइंट है 3 1। ये है 3 2, तो 3 2 4 1, ये पॉइंट हो जाएगा, 4 2 ये हो जाएगा। अब ये जो पॉइंट हैं, पहले सेट जो ए क्रॉस बी के एलिमेंट थे उनकी पोजीशन अलग थी और बी क्रॉस ए के पॉइंट जो है वो अलग हैं, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस ए नहीं है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। आप ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। एक फोर्थ पॉइंट है, उसमें आप ये समझ लीजिएगा, कोई भी दो ऑर्डर पेयर एलिमेंट आपको इक्वल दिखाए गए हैं, इक्वल बताए गए हैं यहाँ, जैसे कि ये एलिमेंट दोनों को इक्वल बता दिया गया है, तो ये इक्वल तभी होते हैं जब इनका फर्स्ट कंपोनेंट आपस में इक्वल हो, सेकंड आपस में इक्वल हो। यानी फर्स्ट कंपोनेंट x है, यहाँ 4 है, तो x और 4 आपस में इक्वल होंगे, तो x किसके इक्वल होगा, 4 के, y किसके इक्वल होगा, 5 के।